अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक नए व्लॉग में आपको करते हैं वेलकम। आज जी है समर वेकेशंस का लास्ट डे और आज जी सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं दादों के घर। तो ये जी आज वजीहा का जो था आप लोगों को बताया था फ्रैक्चर हो गया था बाजू थोड़ा सा, तो वजीहा का जो है ना बाजू खुला है, कल एक्सरे वगैरह हुए हैं तो ओके रिपोर्ट हुई है। तो इस वजह से जो है ना आज भाई ने इधर खाने पर बुलाया हुआ था, तो हम लोग भी आए हुए थे और वो वाले की मानकों को भी आई हुई थी। तो ये जी सारे बच्चे यहाँ पे ऊपर खेलते हुए एंजॉय करते हुए, आप लोग देखें क्या क्या करते हैं ये लोग और किस तरह से एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जी उर्वा बना रही थी वीडियो और उर्वा कर रही थी रिकॉर्ड। तो ये देखें जी उर्वा ने किस तरह से वीडियो शूट की हुई है, सारे लोग क्या कुछ कर रहे हैं, सारे बच्चे किस तरह से पागल हुए में खेल खेल के। धूप निकली हुई थी, कल जो है सैटरडे जो लास्ट सैटरडे गुजरा है हमारे मुताबिक बहुत शदीद सर्दी थी। आप लोग बताएं आप लोगों को ये का मौसम कैसा है, कितनी सर्दी है, धूप निकलती है नहीं निकलती, किस तरह का मौसम है आप लोग बताइएगा। तो ये देखें जी इस तरह से जो है ना ये वजीहा के साथ लगे हुए सारे बच्चे खेल रहे हैं, वजीहा भी इनके साथ लगी हुई है। इसमें एक दफ़े गिरी हुई है, इसके चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी जो है ना माशाल्लाह खेल रही है साथ साथ बच्चों के। कल से जी बस स्कूल खुल रहे हैं और 13 जनवरी से अल्लाह खैर रखे। इन लोगों को तो पूरे 1 महीने की छुट्टियाँ हुई हैं क्योंकि 14 दिसंबर को था इन लोगों का लास्ट पेपर। उसके बाद जी ये लोग हो गए फ्री और इनके एनुअल हो चुके थे, फिर इन लोगों का रिजल्ट भी आ गया था 24 को। उसके बाद अब इन लोगों की जो हुई है क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि ठंड की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां बढ़ गई थी, इस वजह से जो है कल से इन लोगों के जो है ना स्कूल अगेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जी बच्चों के सारा जो है ना हल्ला गुल्ला इन लोगों ने किया, साथ वीडियोज़ भी शूट की इन लोगों ने, जो जो कुछ ये लोग करते रहे साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। और ये देखें जी गली के अंदर का मंजर ये दिखाते हुए उर्वा दिखा रही है आप लोगों को। इसके बाद जी वजीहा को कभी गोद में उठा लेती हैं, कभी नीचे उतार देती हैं। तो कल से जी इन लोगों की होगी टफ रूटीन स्टार्ट। पहले स्कूल जाएंगी, स्कूल से आएंगी ट्यूशन से दोबारा, कल से जी ये दोबारा से बिजी होने वाली है क्योंकि अभी तक तो ये लोग फ्री ही चल रही थी, पूरा दिन टीवी और खेलना, ना कोई पढ़ने की फिक्र थी। क्योंकि जाहिर है जब बच्चे क्लास से ऑफ हो जाए, एनुअल हो चुके हैं तो बच्चे फ्री होते हैं, उसका बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती कि उन लोगों ने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। इस लिहाज से जो है ना ये लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे। जी उर्वा हो गई है 6 क्लास में, उसका हो गई है 4 में, रुखा हो गई है 2 क्लास में और नादिया हो गई है 10। तो यहाँ पे जी देखें जिया गिर कर आई है, अब रो रही है और खेलना इसने फिर भी साथ साथ है बच्चों को, फिरना भी इन लोगों के साथ ही है, चाहे जितनी मर्जी चोट लग जाए, क्योंकि जो बड़ी बहनें कर रही होती हैं वही छोटे बच्चों ने भी वही करना होता है। तो ये देखें जो नाबिया रेल के बारी और ये लोग भाग रही हैं। इस तरह से जो है ना सारा दिन इन लोगों ने खेला, हल्ला गुल्ला किया। यहाँ कपड़े भी धोकर सूखने डाले हुए थे, लेकिन बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती, बच्चों ने अपना काम ही करना होता है। इस वजह से जो है ना बच्चों को कोई कुछ नहीं पता होता कि हम लोग गंदे हो रहे हैं या हम लोग के कपड़े गंदे हो रहे हैं, या कुछ है नहीं, हम लोगों ने सिर्फ खेलना होता है। तो आप लोग बताएं आप लोगों के समर वेकेशंस कैसे गुजरी, क्या क्या किया आप लोगों ने, कहीं गए नहीं गए, क्या किया। हम लोग तो नानों के घर गई हैं ये लोग और फिर दादों के घर, बस हम मुला की धोड़ मसीद तक, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। तो मेरे बच्चों का तो बस यही होता है, या दादों के घर या नानों के घर। तो यहाँ पे जी जिया खेल रही है अपने पापा के गोद में बैठ के, साथ साथ रो भी रही है। ये देखें रोते हुए किस तरह बनाया इसने। तो इसको बुलाओ इतनी बातें करती है आगे से, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करके बोलती है। बोलना तो नहीं सीखा है, देखो टीवी दिखाते हैं और से ये फ़ोन पर बात करते हुए कि मैं भी फ़ोन पर बात करती हूँ। तो इस तरह से जो है ना माशाल्लाह वो कहते हैं ना एक बच्चा सबको अपने तरफ तवज्जो के रखते हैं, यही हाल है बच्चों का। तो ये वजीहा जो है सबसे छोटी है, ये सबको अपनी तरफ लगाए रखती है कि मैं क्या करूँ, मुझे देखो मैं भी साथ करूँगी, बड़ों वाले काम करने हैं सारे। ऐसे ही बस ये दिन गुजरा हम लोगों का, क्योंकि सैटरडे को धूप नहीं थी, आज फिर संडे था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई थी। तो हम लोग सारे जो ऊपर आके बैठ गए थे यहाँ पे, तो यहाँ बच्चों ने हल्ला गुल्ला किया, फिर खेला बच्चों ने, कभी चटाई पे बैठ कर, कभी कुछ, कभी भागने वाला, कभी किस तरह से, कभी किस तरह से। तो ये भी था बच्चों का सारा दिन की एक्टिविटीज़। इन लोगों ने ये किया, आखिर इन लोगों ने घर जाकर यूनिफॉर्म प्रेस की है, फिर इसके बाद इन लोगों ने शूज़ अपने पॉलिश करके रखे सुबह के लिए, अपनी बुक्स बैग ढूंढे, बुक्स तो नहीं अभी गई थी, कोर्स तो नहीं गया था, वो तो कल जाकर स्कूल में। तो इन लोगों ने बस बैग्स रेडी किए और मैंने लंच बॉक्स वगैरह धोए। उसके बाद इन लोगों ने बॉटल्स अपनी ढूंढ के रखी पानी वाली, वो मैंने धोई। इस तरह से जो है ना शाम को हमने घर जाके ये सारे काम किए और फिर साथ साथ इन लोगों का सुबह के लिए भी जल्दी उठना है और इन लोगों को जल्दी सुलाना है।
इन लोगों की दोबारा बैक टू रूटीन पे आ जाएंगी ये लोग अपनी अपनी, कि ये लोग क्या क्या करती हैं। बैक टू रूटीन में इन लोगों का हो जाता है कि ये लोग, मैं इन लोगों को 8 सवा 8 बजे तक जो है ना लिटा देती हूँ। उसके बाद इन लोगों ने सोना होता है और साथ ही फिर इन लोगों ने जो है ना सुबह को फिर जल्दी उठना होता है, क्योंकि सुबह फिर उठ के स्कूल जाना। और वैसे छुट्टियों वाली रूटीन तो नहीं रहती, छुट्टियों में तो जी 10-11 बजे तक ये लोग सोती थी और सुबह को फिर उठना लेट। इन लोगों ने 10-11 बजे सुबह उठती थी और फिर उठ के 11-12 बजे नाश्ता करना और फिर दोपहर को हम लोग नहीं खाते थे, फिर वही शाम को हम लोग खाते थे। इस तरह से इन लोगों की जो है ना सारी रूटीन जो है ना मिस हुई थी। अब जो है इन लोगों की रूटीन दोबारा से सेट होगी। अब दोबारा से इन लोगों को उस रूटीन पे लेके आना है, सुबह उठें, जल्दी खाएँ पिएँ और जल्दी से स्कूल जाने के लिए। तो इस वजह से जो है सारी रूटीन दोबारा से इनकी एक्टिव करनी पड़ेगी। इसके साथ इन लोगों की रूटीन साथ साथ मुझे करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। अपनी भी मौजें थी, हम भी सोए रहते थे तो, लेकिन अब जो है बाद में अब रूटीन को सेट करना, एक दफ़ा तो बच्चे ज़रा तंग भी करेंगे, कुछ दिन तो तंग करेंगे बच्चे, ज़ाहिर है कि सुबह उठना जल्दी तो मुश्किल हो जाती है। उर्वा बिल्कुल तंग नहीं करती, उर्वा माशाल्लाह भी उठ जाती है। उर्वा ने कभी नहीं ज़िद की कि कभी भी नहीं कहा मैंने अभी नहीं उठना, अभी नहीं उठना, ये मैंने देर से उठना है, देर से सोना है। तो बस ये जी इस तरह से जो है ना इन लोगों को रूटीन पे लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी इनके कारी साहब की टाइमिंग भी सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो ये लोग रात को लेट जाके भी पढ़ लेती थी 8 सवा 8 बजे। तो अब जो है अभी लोगों की टाइमिंग भी सेट करनी है इस बारे की, कि कितने बजे ये लोग पढ़ने जाती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त इन लोगों का अब सोने का टाइम हो जाया करेगा। तो फिर इस वक्त तो नहीं ये लोग पढ़ सकेंगी कि काम कर सकें या पढ़ सकें। तो इस वजह से जो है ना इन लोगों का भी इस पारे का टाइम भी सेट करना है। उर्वा माशाल्लाह जो है 30वां पारा हिफ्ज़ कर रही है, उसवा ने भी कुरान पाक ख़त्म करके अब दोबारा इसका 7वां 8वां पारा स्टार्ट हो गया। तो अच्छा 9वां पारा स्टार्ट हो गया माशाल्लाह से। तो इस वजह से जो है माशाल्लाह से इस बार छुट्टियाँ नहीं करवाती, राम भी माशाल्लाह पढ़ रही है और साथ साथ जा रही है स्कूल, ट्यूशन भी और पारा भी। इस वजह से जो है बच्चों की जो है ना काफ़ी बिजी शेड्यूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जितना मस्तियाँ मौजें करनी थी लोगों ने कर ली और अब जो है ना सर्दी का पता होगा कि सर्दी है तो छुट्टी कर लो, ये है तो वो है, अब ना छुट्टी हो सकती है ना कुछ और, क्योंकि अब उर्वा की बड़ी क्लास की पढ़ाई है माशाल्लाह से, 6 में हो गई है। तो 6 की पढ़ाई भी ज़रा टफ है, अब इसको पता चलेगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, और ये सारा शेड्यूल बच्चों के साथ साथ ही चलता रहता है। तो ये जी बस इस तरह से जो है ना ये छोटा सा व्लॉग बनाया था। आज मैंने आप लोगों को सारी रूटीन शेयर की, बताया आप लोगों को कि किस तरह से की है। यहाँ पे जी ये मिठाई खाते हुए ये देखें इस तरह से, ये ना वजीहा खा रही है मिठाई, ये देखें, और साथ साथ लगी हुई एक मुझे और दो, ये देखें इस तरह से मानती है, बोलती तो नहीं है लेकिन इशारों से बातों से अपनी बात समझा ज़रूर देती है कि मैं क्या कह रही हूँ, कि मैं ये कह रही हूँ कि वो कह रही हूँ। इस तरह से जो है ना अपनी बात ये समझा देती है। तो यहाँ पे जी सारे इस तरह बैठे हुए हैं और ये देखिए इस तरह से जो सारे लोग बैठ के हम लोग यहाँ पे चाय पी के खाना खाया, ऊपर ही हम लोगों ने खाना शाना भी ऊपर ही खाया और उसके बाद चाय भी ऊपर पी और फिर उसके बाद चाय के साथ मिठाई थी वो खाई और साथ चावल खाए, ये वो खाना शाना चाय शाय पी के उसके बाद ये देखें मैंने मांगी है मुझे दे दो, कह रही है नहीं नहीं नहीं, इस तरह से करती है, सर हिला देती है कि नहीं। फिर इसके बाद जी इन लोगों ने यहाँ पे फिर ना वजीहा पढ़ते हुए ये देखे वजीहा का ना राइट बाजू जो है ना बांधा हुआ था, राइट बाजू की कोने में मसला हुआ था। तो ये देखें राइट बाजू को ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बांधा हुआ था ना, इस वजह से राइट साइड को ना थोड़ा सा अवॉइड करती है। आहिस्ता आहिस्ता इसको आदत पड़ेगी क्योंकि इसमें 15-20 दिन तो इसका बाजू बंधा रहा है ना, इस वजह से इसको आदत नहीं है दाएँ हाथ से काम करने की। ये देखिए उल्टे हाथ से बता रही है, पढ़ रही है, बैठी है, अकेली पढ़ रही थी। मैं जैसे इसके पास कैमरा लेके आई हूँ नाबे पीछे ही आ गई है इसको डिस्टर्ब करने के लिए, फिर वो वैसे नहीं पढ़ी जैसे करना था। ये देखें इस तरह से हिल हिल के ना ये पढ़ रही थी किताब। तो ये भी इस तरह से बच्चे जो हैं ये देखें अब अकेली लगी हुई है, तो अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं बच्चे। अब जो बच्चों ने करना होता है सारा दिन ये देखें ना ये क्या कर रही है, सारे बच्चे अपने अपने कामों को लगे हैं, सारे बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। सबसे अच्छी उम्र होती है मस्त मोला, कोई बंदे को कोई करने की फाका नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जी इसके साथ ही जो है ये देखें जी अभी यहाँ फ़ोन पर बात कर रही है, इसके हाथ में कैलकुलेटर है और टूटा हुआ ख़राब, और इसके साथ इसने इसको फ़ोन बनाया और इसके साथ ये इसकी बातें कर रही है। साथ साथ उन लोगों को भी देख रही है कि वो लोग क्या कर रही हैं, वो लोग सही कर रही हैं क्या कर रही हैं, देखो उनको भी देखती है और साथ खेलती भी है, अपना फ़ोन में बात भी करती है। मैं देख रही थी तो इसने फ़ोन में बात बंद कर दी, जब मैं नहीं देखूँगी या नहीं आऊँगी तो फिर ये फ़ोन में बात करना शुरू कर देती है। ये देखिए किस तरह से सारी इसके बाद भाग भाग के आती हैं इसको खाने के लिए, हाथ नहीं आती, भाग जाती है कि मुझे मत पकड़ो।
तो जी ये था हमारा बस आज का व्लॉग। आप लोग रखिएगा दुआओं में, हमें याद अपना रखिएगा, बहुत सारा ख्याल। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें हमारा घर दे और हमारा रेंट से जान छूट जाए। कभी हम कहीं कभी कहीं, तो ये जो है दर बदर फिरना, अल्लाह पाक हमें भी अपनी छत दे दे और हम जो है ना अपने घर में इंसान सुकून से रहता है, अपनी मर्ज़ी से हर काम कर लेता है, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर लेता है। बगानी ये जो जगह होती है किराए की होती है, लोगों की सुननी भी पड़ती है और देना भी पड़ता है। इसके साथ ही बस समय में इजाज़त और दुआ में रखिएगा, हमें याद अपना रखिएगा।